Welcome to our channel. नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको ग्रेविटी के बारे में समझाऊंगा, जिसको समझने में न्यूटन ने भी भूल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन का क्या विचार था। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि वर्षों पहले न्यूटन के सर पे एक सेब गिर गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटी का आइडिया आया था या ग्रेविटी की खोज की थी। जिनको आइडिया नहीं कि आखिर ये ग्रेविटी होता क्या है, मैं उनको बता दूं कि आज अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, सब ग्रेविटी की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो बेसिकली न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में ये कहा कि ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस और एनी टू बॉडीज। ओके, यानी ग्रेविटी कोई भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है, या कोई भी बॉडी और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन को ग्रेविटी बोलते हैं। ये मानना था न्यूटन का। उन्होंने ग्रेविटी को एक अट्रैक्शन फोर्स का दर्जा दे दिया, यानी ग्रेविटी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ और कोई भी मास वाली ऑब्जेक्ट के बीच। और ये बातें उन्होंने कोई हवा में नहीं बोली थी, उन्होंने बाकायदा प्रूफ किया था F=G m1m2/r² का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ देकर कि देखिए हाँ, ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। और इस डिस्कवरी ने न्यूटन को स्टार बना दिया। ग्रेविटी की डिस्कवरी ने न्यूटन को एक स्टार साइंटिस्ट बना दिया, उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम साइंटिस्ट बना दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ सभी प्लेनेट पे अप्लाई हो रहे थे, हर जगह एक्सपेरिमेंट किया गया, वहाँ तक सही आ रहा था। लगभग जितने भी चीज़ें पे न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ अप्लाई किया जा रहा था, वहाँ वो हो रहा था। तो लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि न्यूटन भैया अल्टीमेट ग्रेट है, इनका ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल सही है। बात फंसती है यहाँ पर आकर, जब एंट्री होती है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की। न्यूटन के टाइम सभी प्लेनेट तो न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक मरकरी ऐसा प्लेनेट था जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसका जब एक्सप्लेनेशन न्यूटन से पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कि ये एक्सेप्शन है, और साइंटिस्ट को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर मरकरी और बाकी ग्रहों के ऑर्बिट को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया। यानी न्यूटन के कंपैरेबल में आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी ग्रहों को एक्सप्लेन करता था, और वो न्यूटन के F=G m1m2/r² के फार्मूले को भी अपने अंदर समेटा हुआ था। अब आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इसे कोई 5 मिनट के वीडियो में तो समझा नहीं सकता है। उसके लिए कम से कम आपको 5 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि आइंस्टीन का ग्रेविटी को लेकर क्या आइडिया था और वो न्यूटन से अलग कैसे था। जहाँ न्यूटन का ये मानना था कि ये वर्ल्ड ग्रेविटी की वजह से स्टेबल है, जो एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, यानी न्यूटन ग्रेविटी को एक अट्रैक्शन फोर्स मानते थे। आइंस्टीन का ये कहना था कि ग्रेविटी एक फोर्स ना होकर इफेक्ट है स्पेस टाइम फैब्रिक का। अब स्पेस टाइम फैब्रिक क्या होता है? तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये वर्ल्ड है वो स्पेस टाइम फैब्रिक है, एक जाल है, और इस जाल में जब भी आप कोई मास बियरिंग चीज रखते हैं तो उस जाल में गड्ढा होता है, और उस गड्ढे होने की वजह से उसके आसपास की चीजें अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं और उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। आप ये वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस चीज से आप ये भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते रहते हैं। अब सूर्य का मास कंपैरेटिवली सारों ग्रहों से बहुत ज्यादा है, तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक में सबसे ज्यादा गड्ढा करेगा। अब वो ज्यादा गड्ढा करने की वजह से उसके आसपास ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। ओके, तो बात करते हैं इस वीडियो की कंक्लूजन की। बहुत ही दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है दोस्तों कि आप जो भी अभी तक ग्रेविटी के बारे में सोचते आए हैं कि
धरती सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है वो गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली में आइंस्टीन का जो स्पेस टाइम कर्वेचर वाला आइडिया है वही सही है, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही वैलिड है आज के ज़माने में। न्यूटन के हिसाब से सेब जो है वो पेड़ से ज़मीन पे आके गिरता है, और आइंस्टीन के हिसाब से सेब तो वहीं पर है, ज़मीन उस सेब से जाकर टकराती है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ग्रेविटी इज़ नॉट ए फोर्स, इट्स एन इफेक्ट ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर। होप आपको आज ग्रेविटी के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी ये ग्रेविटी काम कैसे करती है इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो इस वीडियो को कमेंट में बताइए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी।